हेलो एवरीवन, एकेडमिक क्लासिक चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स जो हैं उसके लिए जीके जीएस के सेट 7 को देखते हैं। क्वेश्चन है, महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया, यहाँ पूछा जा रहा है। पाली, प्राकृत, संस्कृत या अपभ्रंश। तो महावीर ने अपना उपदेश जो था वो प्राकृत भाषा में दिया था। ओके। द्वितीय बौद्ध संगीति, 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। तो द्वितीय पूछा जा रहा है किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो द्वितीय बौद्ध संगीति जो है ये कालाशोक के शासन काल में आयोजित की गई थी। किसके? कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगीति जो है 383 ईस्वी पूर्व में, ठीक है, और हुई थी। और कालाशोक जो है वो शिशुनाग वंश का था और ये वैशाली में आयोजित की गई थी। इसके अध्यक्ष थे सावकमीर और बौद्ध धर्म स्थाविर एवं महासंघिक में इसमें बट गया था, इस सम्मेलन में, ठीक है, इस संगीति में। अगला प्रश्न है, शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो विदिशा में उसने अपनी राजधानी शुंग शासकों ने स्थापित की थी, ठीक है। शुंग शासकों ने विदिशा में स्थापित की थी। इसके संस्थापक जो थे पुष्यमित्र शुंग थे। चेदी वंश का संस्थापक पूछा जा रहा है कौन था? चेदी वंश का। तो चेदी वंश का संस्थापक था महामेघ वाहन, ठीक है। और कलिंग के चेदी वंश का संस्थापक महामेघ वाहन था। खारवेल इस वंश का महानतम शासक था, ठीक है। प्रथम हून आक्रमण किसके समय में हुआ? प्रथम हून आक्रमण जो है वो किसके समय में हुआ? तो वो हुआ था स्कंदगुप्त के समय, ठीक है। स्कंदगुप्त के समय प्रथम हून आक्रमण हुआ था। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया? तो महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था 1025 ईस्वी में, ठीक है। उस समय जो है भीमदेव काठियावाड़ का शासक था और बिना युद्ध किए ही भाग गया भीमदेव। गजनी के द्वारा मंदिर को नष्ट कर दिया और लूटा गया। गजनी ने जो है भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई? अस्थाई बंदोबस्त तो ये लागू की गई 1793 में, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त अथवा स्तंभरारी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच जो था कर वसूलने से संबंधित एक अस्थायी व्यवस्था हेतु सहमति समझौता था। सार्वजनिक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? सार्वजनिक समाज की जो स्थापना की गई थी ये राणाडे द्वारा, महागोविंद राणाडे द्वारा की गई थी, ठीक है। और ये 1871 में की गई थी। अगला है, मद्रास की संधि किनके बीच हुई थी? तो मद्रास की संधि जो थी अंग्रेजों और हैदर अली के बीच हुई थी, ठीक है, 4 अप्रैल 1769 को। तेलुगु कृति अमुक्त माल्याद के लेखक कौन है? तो अमूल्य माल्याद के जो लेखक हैं वो है कृष्णदेव राय। ये तुलुप वंश के प्रसिद्ध शासक थे। इन्होंने तेलुगु भाषा में अमुक्तमाल्याद पुस्तक की रचना की। इन्हें आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह आदि उपाधियां जो थी प्राप्त थी कृष्णदेव राय को। कौन भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? भारत में जो अंग्रेजी जहाज था, पहला अंग्रेजी जहाज भारत आने वाला कौन था? तो वो था रेड ड्रैगन, ठीक है। यह जहाज 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में सूरत के बंदरगाह पर आकर रुका था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजा रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा रंजीत सिंह को राजा की उपाधि दी थी जमान शाह ने, ठीक है, जमान शाह। 1798 में अफगान शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया था और वापस जाते समय उसकी तोपें चिनाब नदी में गिर गई थी। तो रंजीत सिंह जो था उसको निकालकर वापस भेजा था। बदले में जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार की अनुमति दी और जमान शाह ने रंजीत सिंह को इसी दौरान राजा की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, कौन सी झील एक लैगून नहीं है? तो पेरियार झील जो है वो लैगून झील नहीं है। समुद्र में जो होता है, समुद्र से पृथक होकर तटीय क्षेत्रों में निर्मित छिछली खारे पानी की झीलें जो है वो लैगून कहलाती हैं। और पेरियार झील जो है केरल में है। यह पेरियार नदी से जल प्राप्त करती है, इसलिए यह लैगून झील
नहीं है। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? तो वो है मालवा का पठार। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच मध्य मालवा का पठार है। ठीक है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस तट से भारत का औसतन समुद्र तल मापा जाता है? तो वो मापा जाता है चेन्नई के तट से। ठीक है। चेन्नई से भारत का औसतन समुद्र तल मापा जाता है। कौन सा राज्य 7 बहने राज्यों का भाग नहीं है? 7 सिस्टर्स जो हैं उसमें से कौन सा राज्य जो है इनमें से वो 7 सिस्टर के अंतर्गत नहीं आता है? तो वो है सिक्किम। ठीक है। 7 सिस्टर्स में है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। सिक्किम इसका भाग नहीं है। कौन सा जोवियन ग्रह नहीं है? पूछा जा रहा है कौन सा जोवियन ग्रह नहीं है। ठीक है। तो जोवियन ग्रह जो है वो मंगल जो है वो जोवियन ग्रह नहीं है। ठीक है। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून ये सब गैसीय ग्रह है। इनके बड़े आकार के कारण इन्हें जोवियन ग्रह कहते हैं। कोयला किस प्रकार की सेल का उदाहरण है? तो कोयला जो है अपसादी सेल का उदाहरण है। ठीक है। अपसादी सेल का निर्माण जो है मूल सेल स्रोतों से विखंडित हुए कणों से बने अवसाद द्वारा होता है। इसका निर्माण जो है 2 आधारभूत अवसादों से होता है, रासायनिक तथा जैव पदार्थों से प्राप्त अवसाद। कोयला और चूना पत्थर इसके जो है अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। अगला प्रश्न है, सारगैसो सागर किस महासागर का भाग है? ये जो है अटलांटिक महासागर का भाग है सारगैसो सागर। ठीक है। अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार को अलग करता है। ठीक है। और 9 डिग्री जो है मिनिकॉय द्वीप को मुख्य लक्षद्वीप से अलग करता है। और 8 डिग्री जो है मालदीव और मिनिकॉय और मालदीव के बीचों को अलग करता है। और डंकन पास जो है दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करता है। कश्मीर घाटी किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो कश्मीर घाटी जो है बृहद हिमालय और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, यूके सिन्हा समिति का संबंध किससे है? तो ये है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग से यूके सिन्हा समिति का अध्यक्ष है, संबंध है। ठीक है। कागजी मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा क्या है? आर्टिफिशियल मनी क्या है? तो आर्टिफिशियल मनी जो है वो है विशेष आरोहण अधिकार। ठीक है। ऐसी मुद्रा जो चलन में नहीं होती तथा केवल लेखांकन उद्देश्यों के लिए होती है कृत्रिम मुद्रा कहलाती है। ठीक है। तो आर्टिफिशियल मनी यहाँ हो जाएगा विशेष आरोहण अधिकार। केंद्रीय बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत कौन नहीं शामिल होता है? तो ये शामिल नहीं होता है निवेश। ठीक है। केंद्रीय बजट के पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत विनिवेश, आंतरिक बाजार, उधारी, विदेशी ऋण और सहायता ऋण वसूली आदि आते हैं। निवेश, ऋण भुगतान और ऋण वितरण पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, राजकोषीय घाटा क्या है? राजकोषीय घाटा क्या है? तो बजटीय घाटा प्लस उधार एवं अन्य देयताएं जो है राजकोषीय घाटा है। जब कोई देश अपनी मुद्रा का मूल्यांकन करता है तो इसका प्रभाव क्या होता है? तो इसका प्रभाव आयात सस्ता हो जाता है, निर्यात सस्ता हो जाता है, आयात महंगा हो जाता है, निर्यात महंगा होता है। जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो आयात महंगा हो जाता है और निर्यात महंगा हो जाता है। ठीक है। इसका आंसर होगा, सॉरी ये गलत है, निर्यात सस्ता हो जाता है और आयात महंगा हो जाता है। तो होगा 2 और 3 ऑप्शन सी। संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? संसदीय शासन प्रणाली की जो विशेषता पूछा जा रहा क्या है? तो शक्तियों का कठोर पृथक्करण ये नहीं है। दोहरी कार्यपालिका ये है। विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्यपूर्ण संबंध। तो आंसर हो जाएगा 2 और 3 ऑप्शन सी। कौन सा कथन मूल अधिकारों के संबंध में सही है? ये असीमित नहीं है, ये अस्थायी नहीं है, ये वादयोग नहीं है। तो इसमें सारा जो है सही है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। अगला है,
एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। B.R. अम्बेडकर जो है किस अनुच्छेद के बारे में उन्होंने ये कहा था? तो संविधान अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है, ये B.R. अम्बेडकर ने 32 के बारे में कहा था। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन आहूत करता है, मतलब कौन बुलाता है? तो इसकी संयुक्त बैठक जो है अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाते हैं और लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? तो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत जो है महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। ठीक है। और अनुच्छेद 148 के तहत कैग की नियुक्ति की जाती है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का अधिकतम प्रतिनिधित्व हो सकता है कितना? 20, 30, 22, 28। इसका आंसर होगा 20। लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो है 552 होती है और राज्यसभा से अधिकतम 530 सदस्य तथा केंद्र शासित क्षेत्रों से 20 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ केंद्र शासित का पूछा जा रहा था। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु होती है 30 वर्ष और लोकसभा का 25 वर्ष। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद का अनुमोदन यानी उसकी स्वीकृति अनिवार्य है। और संचित निधि का वर्णन जो है अनुच्छेद 266 में किया गया है। संसद की लोकलेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकलेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है। लोक लेखा समिति में जो है कुल 22 सदस्य होते हैं और इसका कार्यकाल जो होता है 1 साल का होता है। कौन एक सदिश राशि नहीं है पूछा जा रहा, तो विद्युत धारा जो है वो सदिश राशि नहीं है। ठीक है। ताप के बढ़ने से द्रवों की श्यानता क्या होती है? घट जाती है, बढ़ जाती है? और परिवर्तित पहले घटती फिर बढ़ती है। तो ताप के बढ़ने से जो है द्रवों की श्यानता जो है वो घट जाती है। ठीक है। जब किसी द्रव की एक परत उसी द्रव की दूसरी परत पर फिसलती है तो उसके बीच होता है एक घर्षण बल उत्पन्न होता है जो कि परतों की सापेक्ष गति का विरोध करता है और यह घर्षण बल श्यान बल कहलाता है। द्रव और गैस में जब श्यानता का गुण पाया जाता है तो द्रवों की श्यानता ताप बढ़ने से घट जाती है, जबकि गैसों की श्यानता ताप के बढ़ने से बढ़ जाती है। तो यहाँ द्रवों की श्यानता क्या होगा? घट जाएगा। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो हाइगेंस ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था। ठीक है। सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है अवतल, समतल, उत्तल लेंस। तो सोलर कुकर जो है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और दाढ़ी बनाने वाले दर्पण, गाड़ी के हेडलाइट और सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कौन जर्मन सिल्वर मिश्र धातु के अवयव हैं? जर्मन सिल्वर में क्या क्या पाया जाता है? तांबा, जस्ता और निकेल, ये पाया जाता है जर्मन सिल्वर में। ठीक है। अग्निरोधक वस्त्र बनाने में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो उसमें जो है अग्निरोधक फायरप्रूफ कपड़ा बनाने में जो है वो एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? तो कार्नेलाइट जो है वो मैग्नीशियम का अयस्क है। ठीक है। स्टारफिश किस संघ का जंतु है? स्टारफिश किस संघ का जंतु है? इसका संघ पूछा जा रहा है, तो वो इकाइनोडर्मेटा का जंतु है। ठीक है। कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम या न्यूक्लियस? यहाँ सबसे बड़ा कोशिकांग पूछा जा रहा है, तो वो है न्यूक्लियस। ठीक है। जबकि सबसे छोटा कोशिकांग जो है वो राइबोसोम है। ठीक है। यदि माता का रक्त समूह ओ, माता का ब्लड ग्रुप ओ और पिता का ब्लड ग्रुप ए भी हो तो बच्चे में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? तो बच्चे का ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए या बी।
एंथ्रेक्स रोग किसके कारण होता है? एंथ्रेक्स रोग जो होता है वो जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। यह त्वचा और फेफड़े को प्रभावित करता है। कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? तो घाव भरने में जो है विटामिन सी सहायक होता है। ऊर्जा पिरामिड क्या होता है? ऊर्जा पिरामिड जो है हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, सीधा उल्टा दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऊर्जा पिरामिड जो होता है हमेशा सीधा होता है। कथकली एवं कुट्टी यट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह जो है यह है केरल का लोक नृत्य, ठीक है। कथकली और कुट्टियट्टम, कथकली, कुट्टियट्टम, मोहिनीअट्टम ये सब केरल का लोक नृत्य है। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? ट्रांसले, हैकल, कोपेन, डार्विन। तो इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है ये किया गया था हैकल के द्वारा, ठीक है, हैकल के द्वारा। और अर्नेस्ट हैकल ने इसका प्रयोग 1866 में किया था। और टॉन्सले ने जो है सबसे पहले इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।